देखिए, जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में और कॉलेज लेवल पर वैकेंसी आ चुकी है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी है और कॉलेज लेवल पर भी वैकेंसी है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, पूरी डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ़ायदा आप ही को होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ही नोटिफिकेशन लेट मिल पाता है, तो आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको कहाँ से नोटिफिकेशन आया है। सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, A to Z कंप्लीट जानकारी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है भारती कॉलेज। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और लास्ट डेट अभी इसकी है 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये ज़रा से सुन लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं। देखिए, कॉमर्स में वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ अगर जर्नलिज्म कॉमर्स के अंदर है और इंग्लिश एंड जर्नलिज्म के अंदर है, हिस्ट्री में वैकेंसी है और FCW इसके अंदर वैकेंसी है, सोशियोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, साइकोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो टोटल मिलाकर 15 वैकेंसी है यहाँ पर। इसके अलावा और भी वैकेंसी है। ये तो कॉलेज लेवल की वैकेंसी है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, भारती कॉलेज उससे है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो भी मैंने आज इसमें ऐड कर रखी है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। अगर हम बात करें सैलरी वगैरह की, तो देखिए यहाँ पर 7th पे कमीशन है और उसके हिसाब से सैलरी आपकी होने वाली है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की जो सैलरी होने वाली है आपकी, ये सैलरी होने वाली है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इस वाली लिंक से जाकर आपको। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के, वहां से आप फिलअप कर लेना जो लोग इंटरेस्टेड हों। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर फीस वगैरह कितनी है, तो 500 रुपीज़ फीस है अप्लाई करने के लिए, जनरल, OBC और EWS वालों के लिए। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। अगर हम बात करें देखिए ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ से आप कर ही सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, देखिए PG आपके पास होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। और जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ या तो आपके पास UGC नेट है या फिर PhD है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी है, वो भी टॉप 500 में होनी चाहिए, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC कैंडिडेट्स को, और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले होने चाहिए, ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है भारती कॉलेज के अंदर, तो ये आपका API स्कोर के बेसिस पर होने वाला है। API स्कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब वो कैसे देखा जाता है, तो देखिए अलग अलग, जैसे ग्रेजुएशन में हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, आपकी परसेंटेज देखी जाती है, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि 80% या उससे ज़्यादा आपकी रही थी, तो आपको 21 नंबर मिल जाएंगे, या 21 पॉइंट्स बोल सकते हैं आप उन्हें, वो भी 100 में से आउट ऑफ। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का है, अलग अलग है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी API स्कोर जरूर से कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने PhD कर रखी है, तो देखिए 25 नंबर मिल रहे हैं आपको, और JRF क्वालिफाई कर रखा तो 10 नंबर मिल रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर। इस तरह से ये API स्कोर बनेगा आपका। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर रहते हैं, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह के 10 नंबर और अवार्ड्स वगैरह के 3 नंबर। तो ये सब देख लेना आप। ओके, तो टोटल आपका जो है 100 पॉइंट्स का होता है API स्कोर, जिसमें के एकेडमिक स्कोर आपका होता है 84 का, रिसर्च पब्लिकेशन आपके 6 नंबर के रहते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 नंबर का रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर, एक मिनट, देखिए अगर आपके कम से कम तो API में 55 आने चाहिए। अगर आप जनरल UR में हैं, या फिर OBC कैटेगरी में, या फिर EWS कैटेगरी में, तो कम से कम इतना तो आना चाहिए आपकी 55। या इसके अलावा जो कैटेगरी बचती हैं SC ST OBC PWD वगैरह, तो उसमें 50 पर भी, मतलब 50 अंक आ रहे हैं आपके, नंबर आ रहे हैं API में, तब भी आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये बात है इंपॉर्टेंट।
अब अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी निकली हुई है और उसमें आप 21 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी आपके लिए आई हैं वो प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी हैं। अब किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये एसोसिएट प्रोफेसर की है और ये प्रोफेसर लेवल की है। यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 12 वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये मतलब इस तरह से, ये एसोसिएट प्रोफेसर की और ये प्रोफेसर की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है और सोशल वर्क वगैरह है। देखिए ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भारती कॉलेज की और यहीं से आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा और अप्लाई तो आपको करना रहेगा। देखिए ये है इसका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं से बताई हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर वाली जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अप्लाई करने के लिंक वगैरह भी आपको ये सब यहीं से मिल जाती हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी वगैरह हम अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आइए, आपका जो सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।